आइए आज हम अपने भारतवर्ष के साथ साथ संपूर्ण विश्व के विद्वानों को, संपूर्ण विश्व के नागरिकों को, संपूर्ण शोधार्थियों को, संपूर्ण रिसर्चकर्ताओं को, संपूर्ण पढ़ने वाले को, संपूर्ण पढ़ाने वाले को एक कहानी सुनाता हूँ गणित की, जिस कहानी के बिना संपूर्ण गणित अधूरी है, संपूर्ण गणित का अस्तित्व अधूरा है, संपूर्ण गणित का ग तक अधूरा है। वो कहानी प्रारंभ होता है शून्य से, वो कहानी प्रारंभ होता है शून्य से, वो कहानी प्रारंभ होता है शून्य से। आइए ज़रा सुनिएगा और ये भी विचार कीजिएगा कि थोड़ी सी लापरवाही घर की हो या सरकार की, उसके बदले में घर या देश दोनों को कुछ न कुछ हर्जाना भोगना ही पड़ता है। क्या गलती की हमारे साथ हमारे देश ने? हमारे देश ने तो वो उपकार हमें दिया कि भारत में जन्म लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन वस्तुगत नहीं व्यक्तिगत यहाँ चिंता इस बात की है कि जो 21 वर्षों से चिट्ठी, पत्रा, संदेश, स्पीड पोस्ट, पोस्टल ऑर्डर, धरना, अनशन, विश्वविद्यालय की परिक्रमा, बड़े बड़े विद्वानों के पास जाकर 2, 4, 10 मिनट के लिए शून्य पर चर्चा करने के लिए आग्रह करना, किसी किसी को मजबूर कर देना। क्योंकि जानते हो ना आज वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है, विदेश की तो पता नहीं, भारतवर्ष की मैं स्थिति तो जान ही चुका हूँ कि शिक्षा में क्या हो रहा है। ढोकर लेबर बने हैं, विद्यार्थी नहीं, लेबर बन गए हैं आज भारतवर्ष के तमाम विद्यार्थी। लेबर मत बनो, लेबर तो तुम्हारे जीवन और भाग्य रेखा पर है ही, पहले विद्यार्थी तो बनो। लौटते हैं, कितने मंत्रिमंडल को चिट्ठी, कितने केंद्र विभाग को चिट्ठी, किस लिए भैया? सुनिएगा गौर से। यहाँ तो हमने मान लो कि गणित में धरना, रांची सर्वोच्च न्यायालय में केस नंबर 2848 की याचिका करता, जनहित में याचिका करता। मैं समझा रहा हूँ कि किस्मत की विडंबना देखो, या वो जो गला फाड़ फाड़ कर कहते कि हम एक सच्चे भारतीय हैं, एक सच्चे भारतीय हैं, एक सच्चे भारत वाला हैं, उनकी विडंबना भी देखो। मेरी तो किस्मत की विडंबना देखो ही, उनकी भी विडंबना देखो। सुनिए मैं चिट्ठी में क्या क्या लिखा, क्यों धरना, अनशन इत्यादि इतने बड़े महापागलपन का आह्वान किया मैंने अपने जीवन में, उसकी मैं कथा आप सबको बताता हूँ, सबको सुनाता हूँ और दुआ करता हूँ कि सच्चे भारतीय जल्द से जल्द जगे, सच्चा भारतीय जल्द से जल्द जगे। सच्चा भारतीय वो है जो किसी को सलाह नहीं देता, मदद करता है, सलाह नहीं देता, मदद करता है। मेरे नज़र में, मेरे देश के नज़र में और मेरे ब्रह्मांड के नज़र में सच्चा भारतीय और सच्चा राष्ट्रभक्त वही है जो मदद ही दे, सलाह ना दे। और पिछले 21 वर्षों से खुद मेरे अपनों ने ही मुझे इतना सलाह दिया कि आज मैं दूसरों को सलाह देने योग्य बन गया। क्यों ऐसा हुआ? क्या प्रतिभा भी किसी डिगरियों का मोहताज है? कोई चोर, लुच्चा, पॉकेट मार वो लिख कर देगा तो प्रतिभा अपनी लोहा को आकाश में मनाएगा? भूल गए इस रामानुजन की जीवन। मैट्रिक में 3 बार फेल, इंटर में 2 बार फेल, उसके बाद परीक्षा ही नहीं दिया, उसके बाद उसकी उपलब्धि ने उसे परीक्षा में ला दिया। और मैं तो तमाम भारतीय को कहता हूँ कि तमाम भारतीय के अंदर में वो प्रतिभा है, वो लोहा है। चाहे वो भारत का विद्वान हो या मूर्ख हो, उसके पास वो प्रतिभा, क्योंकि प्रतिभा किसी डिगरियों का मोहताज नहीं होता, आविष्कार किसी डिगरियों का मोहताज नहीं होता। ये तो स्वतंत्र है, ये किसी महल में भी आ सकता है और किसी कुटिया झोपड़ी में भी मचल सकता है। इसे कहते हैं हम प्रतिभा। आज किसी नेता, मंत्री, सांसद, IAS, IPS बड़े लोगों का अगर बाल बच्चे ने वही बात कहती जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगर वो कहता कि मैंने ऐसी चीज़ की, तो आज 21 साल नहीं, 21 मिनट भी नहीं लगता। कितने लोगों ने तो कहा कि हम अपने थ्योरी के साथ उनके साथ समझौता कर ले। सोचिए कितने बड़े नगर होते हैं विद्यालय, विश्वविद्यालय क्या है?
तमाम विद्यालयों का वो क्या है, प्रमुख है। विश्वविद्यालय तमाम विद्यालय का प्रमुख है। और वो विद्यालय के लोग HRD जो गणितीय विभाग के मुखिया थे, वो इस प्रकार के बात कर सकते हैं हमसे। पत्रकार लोग ये कह सकते हैं कि हमको लाख दो लिख दो तब हम ये बातों को लाएंगे। देखिए कैसे जीवन है। हमने वो काम किया जो काम आज तक हमारे इतने बड़े बड़े दिग्गज विद्वान नहीं कर पाए, जिन्होंने शून्य पर रिसर्च किया, जिन्होंने भी शून्य पर रिसर्च किया, चाहे वो आर्यभट्ट हो, ब्रह्मगुप्त हो, भास्कर हो, एस रामानुजन हो, स्वामी विवेकानंद, तो धरातल तरीकाओं से नहीं, वो आकाशीय तत्व थे। मैं उनकी बात यहाँ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो जोड़ घटाव की भाषण नहीं दे रहे थे, वो अध्यात्म से शून्य से उठाकर भाषण दे रहे हैं। मैं उन सभी विद्वानों को कह रहा हूँ जिन्होंने जोड़ घटाव जैसे जैसे जो है ना बातें गणित में लाई शून्य के साथ। कहाँ गया? जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग क्यों करो, भाग क्यों जाओ? भाग के समय में माथा में दर्द उठ जाता है गणित में। यही माथा का दर्द ज्ञान विज्ञान जगत को रोक कर रखा है। क्यों? समझ रहे हैं? इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। अब जिस चारपाई पे बैठे हुए हैं उसके एक पौवट टूट जाए, उस चारपाई की क्या स्थिति होगी पता है? उसी प्रकार अगर गणित जगत में शून्य से जुड़ी तमाम गणितीय ज्ञान A to Z नहीं सत्यापन हुआ तो विज्ञान जगत, सोचो कि अभी विज्ञान पूरी इतनी, मैं जान रहा हूँ कि आज इंटरनेट और मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ, आज ऐसी दुनिया में हूँ, फिर भी अभी विज्ञान जगत ब भी नहीं समझा सही से। पूरी ब समझना है ना तो सबसे पहले गणित की उस दुनिया में जाओ जहाँ से पूरी की पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है, जहाँ पर कि शून्य के बारे में जो आप कहते हैं क्यों, कैसे, कहाँ से इत्यादियों का जब प्रश्न मिल जाएगा तभी गणित जगत से जो एक माया शब्द पकड़ रखा है ना गणित जगत को अनंत परिभाषित, ये मास्टर लोगों का क्या है? वो तो मैं ये नहीं कहता बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन कभी कभी विद्वानों का भी दिमाग घसक जाता है ना। भास्कर जी जो थे अपने श्लोक में लिखते कि शून्य को शून्य से या किसी संख्या से विभाजित नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे। किस आधार पर जी? गणित जगत तर्क पर कंजेक्चर तैयार किया जा सकता है, प्रमेय नहीं। क्यों आज कोई भारतीय नहीं जानता कि शून्य पर क्या सिद्धांत है और क्या शर्त है? हाँ, भागा नहीं करना, बस नॉट इक्वल टू है क्या ड्रामा? शून्य पर कभी गणित बनाए हो? बस वो भाषा से ही आर्यभट्ट समय से बोल दिया, उनका तो आर्यभट्ट के समय में तो श्लोक में था। लीला तब मचना शुरू हुई जब हमारे 12वीं शताब्दी में हमारे महान भारत में एक महान गणितज्ञों का उदय हुआ, भास्कर द्वितीय का।